हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज फिर से एक बार बारी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसके 8वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। पहले एपिसोड से लेकर के 7वें एपिसोड तक का सफर जिस तरीके से हमने तय किया है, हूबहू हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए हम इस सेशन को भी आपके सामने रखेंगे। तो बिना समय गवाए हुए आप फटाफट नोटबुक और पेन लेकर के तैयार होइए। मिलते हैं इस म्यूजिक के बाद। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस 8वें एपिसोड में लाए गए 5 एमसीक्यूज को आपके सामने रखेंगे और एक्सप्लेनेशन के तौर पर 20 नए शब्द को सिखाएंगे। उम्मीद तो ये है कि लगभग 15 या उससे एक दो ज्यादा शब्द नए आपको जरूर मिलेंगे। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस मिस ना हो और कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना छूटे। साथ साथ लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करें। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे इस सफर पर मेरे साथ चलने के लिए। मैं बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ यहां पर सीखने के लिए नया जरूर मिलेगा। चलिए पहला सवाल रखते हैं आपके सामने और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? अ पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी, मतलब है कि ऐसा इंसान जिसको पैसे का बहुत लालच हो, ऐसा इंसान जिसको क्या हो, पैसे का बहुत ज्यादा लालच हो। एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है एक्स्ट्रावेगेंट। इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची या फिजूल खर्च या खर्चीला। कह रहा है स्पेंडिंग अ लॉट मोर मनी और यूजिंग अ लॉट मोर ऑफ समथिंग देन यू कैन अफोर्ड और देन इज नेसेसरी, मतलब है कि जितनी आवश्यकता है उससे बढ़ चढ़कर ज्यादा खर्च करना या आप जो अफोर्ड नहीं करते हैं उतना खर्च करना, उसको कहते हैं फिजूल खर्च या खर्चीला। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च या खर्चीला। अब ये दूसरे, ये मेरा आंसर नहीं है। अगला देखिए दूसरा, ये एक ऐसा कॉमन, वैसे कॉमन ये भी है, एक्स्ट्रावेगेंट बहुत ही कॉमन शब्द है और लगभग मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता होगा पहले से। माइजर बचपन से पढ़ा है, बहुत ही कॉमन है कि ऐसा इंसान क्या रहा है, अ पर्सन हु लव्स मनी। तो अब इसको देख करके आपको लगेगा डिजायरस ऑफ मनी और यहां पर लव्स मनी है, तो कहीं यही तो आंसर नहीं है। नहीं, आगे पढ़िए। एंड हेट्स स्पेंडिंग इट, उसको पैसे से प्यार तो है, बहुत प्यार है, बहुत पसंद है, लेकिन क्या कह रहा है कि उसको नफरत है उसे खर्च करने से। इसका मतलब होता है कंजूस। क्या है? अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट, मतलब ऐसा इंसान जो पैसे को पसंद तो करता है बट उसे खर्च करने में बहुत नफरत होती है, बहुत कष्ट होता है, उसको कहते हैं कंजूस। अगला शब्द है फर्वेंट, इसकी भी चर्चा मैंने की है। कह रहा है हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स अबाउट समथिंग। अब देखिए फर्वेंट की चर्चा मैंने की, कहां की है। जो परंपरागत क्वेश्चन है ना, आरसी, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, इस सब के अलावा जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, एंटोनिम्स एंड एनोनिम्स हो गया, तो इस पे कई तरह के एपिसोड्स जो है चैनल पर प्लेलिस्ट में है, तो आप इसके साथ साथ उसको भी देखिए, उसको नोट डाउन कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि वहां से सीधा सवाल होता है और पूछा जाए तो वो सीधा सीधा नंबर है, उसमें गलती होने की कोई बात है ही नहीं। 27 एपिसोड तो एंटोनिम्स एंड एनोनिम्स के हैं, जिसमें मुझे लगता है कि 1000-1500 से ऊपर शब्द मैंने बताए हैं और मैं उसको फिर से कंटिन्यू करने वाला हूं बहुत जल्द, तो पिछला रिवीजन करके रेडी रहिए। इसका मतलब होता है उत्सुकता भरा, उत्साही, हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज के प्रति जो है स्ट्रॉन्ग और सिंसियर फीलिंग एक्सप्रेस करने को हम कहते हैं फर्वेंट। आगे देखिए एवरिशियस, कह रहा है हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर ऑफ वेल्थ, जिसके पास क्या हो, एक्सट्रीम डिजायर ऑफ वेल्थ हो, उसको कहते हैं एवरिशियस, मतलब होता है लोभी और लालची। और यहां पर दिख रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, सबसे अप्रोप्रिएट जो है वो क्या दिख रहा है, इसका आंसर नंबर डी है। इसलिए इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा आपका डी। चले पहला सवाल, उम्मीद ये है कि आप सबने सही बनाया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस डिफरेंट वर्ड्स इन डिफरेंट वर्ड्स। मतलब है कि जो एक ही चीज को दो बार कहते हैं दूसरे दूसरे शब्दों में। पहला ऑप्शन क्या है? टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब क्या है कि नीडलेस रिपीटेशन ऑफ एन आइडिया, स्टेटमेंट और वर्ड। मतलब है कि जिसकी आवश्यकता नहीं है वैसा रिपीटेशन किसी चीज का, आइडिया का, स्टेटमेंट का और वर्ड का, है ना। पुनरुक्ति मतलब फिर से रिपीट करना। नीडलेस रिपीटेशन ऑफ एन आइडिया, स्टेटमेंट और वर्ड, पुनरुक्ति। अब रिपीटेशन शब्द बहुत कॉमन है, जानते हैं। द फैक्ट और ऑफ डूइंग और सेइंग द सेम थिंग मेनी टाइम्स, इसको कहते हैं पुनरावृत्ति, है ना। क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति या पुनर्कथन। अ थिंग दैट हैज बीन डन और सेड बिफोर, मतलब ऐसी चीज जो अभी कही गई, पहले भी कही गई, रिपीटेशन कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद है टेमेरिटी। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर दैट पीपल आर लाइकली टू कंसिडर रूड। मतलब इतना कॉन्फिडेंट बिहेवियर जिसको कि लोग ये समझ ले कि आप रूड हो रहे हैं, आप जो है कृतज्ञ नहीं है, आप आभार व्यक्त करने वाले नहीं है, आप में एक रूड एक्टिविटी है और आपके वो किस वजह से हो रहा है? आपके कॉन्फिडेंट बिहेवियर की वजह से हो रहा है। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं टेमेरिटी और इसका मतलब होता है गुस्ताखी। टेमेरिटी का मतलब है गुस्ताखी, ऐसा जहां लगे कि आपका इतना कॉन्फिडेंट बिहेवियर है जो सामने वाले को ये फील करा दे कि भाई ये आदमी जो है ना वो रूड है ना। तो उसको कहते हैं टेमेरिटी। अब देखिए टार्गोन, अ प्लांट विद leaves that have a strong taste and are used in cooking as a herb। मतलब है कि ऐसा पौधा जिसके पत्ते के पास जो है पत्ते में स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है और उसको जो है यूज किया जाता है कुकिंग में एज अ हर्ब, मतलब है एक प्रकार का सुगंधित झाड़ी, टार्गोन। तो यहां पर जो इसका आंसर है वो है आपका टोटोलॉजी, मतलब है नीडलेस रिपीटेशन ऑफ एन आइडिया, स्टेटमेंट और वर्ड। इसीलिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। देखिए मुझे लगता है कि यहां पर एक शब्द छोड़कर, ये शब्द छोड़कर, ये भी आपके लिए नया होना चाहिए, ये भी आपके लिए नया और ये भी नया। टोटोलॉजी का मतलब होता है पुनरुक्ति, टेमेरिटी का मतलब गुस्ताखी यानी ऐसा कॉन्फिडेंट बिहेवियर जहां की सामने वाले को ये लगे कि आप रूड हैं, और टार्गोन का मतलब होता है एक प्रकार की सुगंधित झाड़ी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, मतलब ऐसा कुछ जिसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सके, शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सके। पहला है इंडेलिबल। इंडेलिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू फॉरगेट और रिमूव, लीविंग अ मार्क दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। कभी कभी देखिए किस तरह का मतलब हम लिखते हैं तो पीछे निशान रह जाता है, तो उस तरह का। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि ऐसी चीज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट और रिमूव, मतलब जिसको भूलना इम्पॉसिबल हो, रिमूव करना इम्पॉसिबल हो। साथ में क्या कह रहा है? लिविंग अ मार्क दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, और ये भी कि ऐसा कोई निशान छोड़ देना जिसको कि हटाना मुश्किल हो, यानी अमिट, स्थायी या पक्का। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं इंडेलिबल। आगे देखिए इनएफेबल, इसका मतलब होता है टू ग्रेट और ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। कहीं ना कहीं मेरा लग रहा है कि यही आंसर है, टू ग्रेट और ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, मतलब इतना ज्यादा ग्रेट कि भैया उसको डिस्क्राइब करना शब्दों में बहुत मुश्किल हो। तो लग रहा है दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स, मतलब है अवर्णनीय और कथनीय। अगला है इनग्रेट, जो ग्रेटिट्यूड शो नहीं करता है, मतलब अ पर्सन हु इज नॉट ग्रेटफुल, है ना, जो ग्रेटफुल ना हो। अ पर्सन हु शोज नो ग्रेटिट्यूड, मतलब है एक होता है कृतज्ञ जो आभार व्यक्त करने वाला होता है, और एक होता है कृतज्ञ। तो यहां पर जो है इसका इनग्रेट का मतलब है कृतज्ञ व्यक्ति, ऐसा इंसान जो कोई ग्रेटिट्यूड शो ना करे, जो आभार व्यक्त ना करे। अ पर्सन हु इज नॉट ग्रेटफुल, अ पर्सन हु शोज नो ग्रेटिट्यूड, तो उसको कहते हैं इनग्रेट। और है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है कंटिन्यूइंग विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग स्टॉप्ड। और इस शब्द की चर्चा मैंने किसी एपिसोड में इसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले सीरीज में कहीं पर किया है। मैं आप सबसे बस इंस्टेंटली ये जानना चाहता हूं, अभी ढूंढ करके नहीं बताना, आप में से कितने लोग को यह पता है कि ये मैंने कहां पढ़ाया था, किस दिन पढ़ाया था,
अगर आप ये बता पाओ मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा क्या मैंने इसकी चर्चा की है, और की है तो कहां की है। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है कंटिन्यूइंग विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग स्टॉप्ड, मतलब है कि अनवरत हो, जो लगातार हो और निर्मम, इनएक्सोरेबल। तो यहां पर जो आंसर है वो मेरा है इनएफेबल, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या है कि टू ग्रेट और ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, है ना, जिसको शब्दों में बयां करना कठिन हो, इनएफेबल। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, मतलब है विभिन्न चीजों को एक ऑर्डर में रखना ताकि एक जो है इंटरेस्टिंग इफेक्ट क्रिएट किया जा सके। अब उसका जो ऑप्शन पहला दिया है सिट फॉर अ पोर्ट्रेट, अब इसका मतलब होता है कि फोटोग्राफी वगैरह में और जो पेंटिंग स्केचिंग वगैरह करते हैं उसके लिए एक विशेष पोज में जो बैठते हैं, तो ये मेरा तो कहीं से है नहीं भाई, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सिट फॉर अ पोर्ट्रेट का मतलब होता है टू पोज व्हाइल हैविंग वंस पोर्ट्रेट पेंटेड और फोटोग्राफ्ड, ठीक है। अगला देखिए रेंडर प्रिसाइजली, क्या कह रहा है, टू डिपिक्ट और रिप्रेजेंट समथिंग विद अटमोस्ट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, मतलब है शुद्ध रूप से प्रस्तुत करना। रेंडर का मतलब होता है प्रस्तुत करना, प्रिसाइजली का मतलब यहां पर स्पष्ट हो गया कि भैया शुद्ध रूप से, अटमोस्ट एक्यूरेसी के साथ और प्रिसीजन के साथ, टू डिपिक्ट और रिप्रेजेंट समथिंग विद अटमोस्ट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, मतलब है शुद्ध रूप से प्रस्तुत करना, तो ये भी मेरा नहीं है। अब है जक्स्टपोज, है ना, जक्स्टपोज का मतलब होता है टू पुट पीपल और थिंग्स टुगेदर स्पेशली इन ऑर्डर टू शो a contrast or a new relationship between them। देखिए कहीं ना कहीं उसको रीअरेंज करना ताकि कुछ नया दिखे, तो कहीं ना यहां पर जो है वो मेरे क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट से मैच करता है। जक्स्टपोज का मतलब होता है निकट रखना, पास पास रखना, मिलाना, ताकि एक डिफरेंस क्रिएट किया जा सके और एक नया अरेंजमेंट देखा जा सके, है ना। और फ्रेमिंग आप जानते हैं, फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स अ पिक्चर और अ मिरर, जो फोटो का फ्रेम होता है उसको कहते हैं फ्रेमिंग, या फिर किसी चीज का ढांचा तैयार करने को भी हम फ्रेमिंग कहते हैं, कि फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान एंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेमिंग। तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। यहां जो स्पष्ट दिख रहा है जक्स्टपोज इसका आंसर है, इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। चलिए सेशन का आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ, उम्मीद तो यह है कि आप बना लिए होंगे। कह रहा लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली, क्या है अग्रेसिव स्पीच, लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहला है हुलाबलू, हुलाबलू का मतलब होता है लॉट ऑफ लाउड noise specially made by people who are annoyed excited about something, मतलब है loud noise जो है वो लोगों के द्वारा करना, भाई जो annoyed हो, excited हो किसी चीज को लेकर के, तो हुलाबलू का मतलब है कोलाहल या शोरगुल, हुलाबलू मतलब है कोलाहल या शोरगुल। दूसरा है किकोफनी, किकोफनी का मतलब है a mixture of loud unpleasant sound, है ना। यहां पर क्या है अनप्लेजेंट साउंड, मतलब है कटु स्वर। किकोफनी का मतलब है कहीं कहीं का पर जो है ना किकोफनी भी मिलेगा, तो उच्चारण में थोड़ा बहुत अंतर दिखेगा, वो अमेरिकन एंड ब्रिटिश को लेकर कैसा होता है। किकोफनी का मतलब है अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लेजेंट साउंड, मतलब होता है कटु स्वर। अब पेंडेमोनियम का मतलब है सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कंफ्यूजन बिकॉज पीपल आर एक्साइटेड, एंग्री और फ्राइटन, मतलब है जहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल और कोलाहल, हुल्लर कोलाहल के सेंस में, तो एक लेवल पर कहीं ना कहीं तीनों जो है आपको वो दिखेगा।
यहां पर थोड़ा सा ये दिख रहा है कि ये कटु स्वर के लिए आ रहा है, लेकिन ये और ये इसका जो है वो सिनोनिम दिख रहा है कि पेंडेमोनियम का मतलब भी है कोलाहल या हुल्लड़ शोरगुल से, और हुलाबलू का मतलब भी है कोलाहल या शोरगुल से। आखिरी जो शब्द है वो है हरांग। हरांग का मतलब होता है अ लॉन्ग लाउड एंग्री स्पीच दैट क्रिटिसाइजेस समबडी और समथिंग और ट्राइज टू परसुएड पीपल टू डू समथिंग, मतलब है उग्र भाषण। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ना इससे मैच कर रहा है, ना इससे ना इससे। तो फाइनल जो आ रहा है इसका जवाब कि अ लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस्ड टू अ लार्ज असेंबली मतलब होता है हरांग। क्या है? हरांग। इसका जो आंसर है वो है आपका डी। और उम्मीद तो यह है कि यहां पर हमने आपको 15 से ज्यादा ही माइजर और कुछ ऐसे शब्द रहे हैं जो कि आपको पहले से आप परिचित होंगे, और कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जो 50-50 के दायरे में होगा। बहरहाल ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, और मैक्सिमम जो वर्ड्स है वो आपके दिमाग में रह गया है। और ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। यहां पर बस अब आपका एक और काम है कि जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगा आप 8वें एपिसोड को और जो पीछे 7 है एक एक सरसरी निगाह उस पर डालते हुए चले जाइए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसे मैंने अभी कहा कि इनएक्सोरेबल किस एपिसोड में था, तो अभी आप देखिए कहां पर है, उस बहाने में उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि देखिए पढ़ना याद करना दैट्स ओके, बट रिवीजन बहुत जरूरी है। क्या कमाया वो रहना चाहिए सुरक्षित, अगर कमाया और गंवा दिया तो वैसे कमाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जितना सीखा है वो बरकरार रहे, वो आपके मन मस्तिष्क में बना हुआ रहे, ये बहुत जरूरी है। तो रिवीजन करके ही जाइएगा। चलिए हम यहां से विदा लेते हैं, बहुत जल्द एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई जरूर करते रहिएगा। लर्निंग इज विदाउट रूल्स के से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।